साथियों प्रणाम। मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे महापंचायत से। अभी तक महापंचायत के द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठनों एवं उत्तर प्रदेश में हो रहे विभिन्न आंदोलनों का लगातार विभिन्न संगठनों की कारगुजारियों के साथ उनका समर्थन किया गया एवं उनमें प्रतिभाग किया गया। परंतु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए महापंचायत द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तिरंगा यात्रा का सफल आयोजन किया गया। उस तिरंगा यात्रा के दौरान राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी तिरंगा यात्रा के सफल आयोजन के क्रम में सर्व समाज से मिल रहे तिरंगा यात्रा के समर्थन एवं प्रबुद्ध वर्ग से मिल रहे आशीर्वाद को दृष्टिगत रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें एक साथ हरकत में आईं। निश्चित रूप से इस तिरंगा यात्रा के पश्चात केंद्र और राज्य सरकार को सक्रिय रूप से शिक्षा मित्र परिवारों के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। साथियों, ये तिरंगा यात्रा सरकार से अपनी बात कहने का एक सांकेतिक माध्यम था। महापंचायत भविष्य में सदैव शिक्षा में समाज के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए स्वतंत्र और स्वच्छंद होगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि माननीय आप समय रहते उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों के भविष्य के कल्याण के लिए कोई निर्णय लीजिए। हमें याद आ रही हैं वो पंक्तियां कि बालू के नन्हे नन्हे कण जो रूठ गए तो ताजमहल कालिंदी में बह जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र लगातार काल के गाल में समाता जा रहा है। मैं इस संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा के संरक्षक रमेश मिश्र जी, दक्ष यादव जी, संचालक सतीश बालियान जी, संचालक सचिन शर्मा जी का विशेष आभारी हूँ, जिनके अथक प्रयास से ये यात्रा अपनी पूर्णाहुति को पहुंची। और आज हम उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सबल और समर्थ हुए। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश के 1,72,000 शिक्षा मित्र परिवारों के भले की बात सोचेंगे। इसी के साथ मैं रिजवान अंसारी और अनूप मिश्र जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे द्वारा उनका पूर्व में समर्थन भी किया गया था। वो व्यक्तिगत लड़ाई न लड़ते हुए सर्व समाज की लड़ाई लड़ें और जो भी उनके द्वारा तथ्य रखे जाएं वो सर्व समाज के लिए हों, केवल याची समाज के लिए नहीं। साथियों, विसंगतियां किससे नहीं होती, मनमुटाव किस में नहीं होता, लेकिन संगठनात्मक रूप के मनमुटाव व्यक्तिगत दुश्मनी के स्तर तक नहीं जाने चाहिए। मेरा प्रदेश के संपूर्ण समाज के शिक्षा में संगठनों से निवेदन है, शिक्षा मित्र के अग्र पंक्ति के व्यक्तियों से निवेदन है कि पुनः यदि वो शिक्षा में समाज की बात करते हैं तो एक मंच पर आकर एक संघर्ष की बात करें और जीतने के बाद फिर अपने अपने पदाधिकारी अपने अपने संगठन बांट लेंगे। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आवश्यकता पड़ी तो शिक्षा मित्र समाज, महापंचायत समाज, एसएम फाउंडेशन आपके लिए तन मन धन से समर्पित रहेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से सतीश बालियान जी का और सचिन क्रांति जी का भी आभारी हूं, जिनके अथक प्रयास से चलते ये संपूर्ण तिरंगा यात्रा सफल रही। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि रार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं झुकूंगा नहीं, मैं हटूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं। ये तिरंगा यात्रा उत्तर प्रदेश के
1,72,000 शिक्षा मित्रों की सांकेतिक यात्रा थी। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र किस श्रेणी से और किस हद तक गुजरता है। अतः मेरा एक करबद्ध निवेदन है उत्तर प्रदेश और भारत की दोनों सरकारों से कि हमें आरटी एक्ट के पैरा 4 में संशोधन करते हुए अनुसूची 4 में जोड़िए और उसी अनुसूची में उमा देवी केस को डालकर निष्क्रिय करिए और हमें हमारा सम्मान वापस करिए। और हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है माननीय योगी जी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा शिक्षा मित्र हित में प्रयास किए जाएंगे और वो प्रयास शिक्षा मित्र समाज के लिए नींव के पत्थर होंगे, आधारशिला होगी। जय शिक्षा मित्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।